Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter alcohols, phenols and ethers. And today we will discuss question number 14. So the question says, give two reactions that show the acidic nature of phenol. Compare the acidity of phenol with that of ethanol. तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं बेटा. फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? आपको बतानी है दो रिएक्शंस जिनसे पता चलेगा फिनॉल का एसिडिक नेचर. एंड उसके बाद क्या करना है? कंपेयर करना है फिनॉल की एसिडिटी को इथेनॉल की एसिडिटी से. राइट? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर लिखते हैं रिएक्शंस. किसकी रिएक्शन लिखनी है बेटा? टू शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल. तो ये आपने यहां पर ड्रॉ किया एक फिनॉल, ठीक है. और फिनॉल की हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ बेटा? एक्टिव मेटल के साथ. एक्टिव मेटल कौन सा लिया? आप सोडियम ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं बेटा? पोटेशियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं. तो हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम के साथ. जब ये रिएक्शन करवाई गई तो हमें यहाँ पर क्या मिला बेटा? एक तो मिल जाएगा आपको फिनॉक्साइड. फिनॉक्साइड का मतलब क्या हुआ? ये बेंजीन रिंग और यहाँ पर ये O- Na+. क्या नाम है इसका? दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड. एंड साथ में क्या मिला बेटा? यहां पर आपको मिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस विच इज हाइड्रोजन. ठीक. अब इस रिएक्शन से हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो आपने फिनॉल लिया है ये एसिडिक नेचर का है? ऐसा इसलिए, याद करो बेटा 10th क्लास में हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं कि जब हम किसी एसिड में डालते हैं मेटल या फिर मेटल में एसिड तो क्या होता है, वहां पर एक आपको सॉल्ट मिलता है एंड साथ में H2 गैस होती है लिबरेट. ठीक है. क्या किया था वहां पर? डाइल्यूट एसिड में आप वहां पर लेते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स. तो अब यहां पर क्या किया बेटा? फिनॉल को रिएक्ट करवाया है सोडियम मेटल के साथ और H2 गैस आपको यहां पर मिल गई. तो इससे बिल्कुल क्लियरली कंफर्म होता है कि जो आपने यहां पर ये सब्सटेंस लिया है फिनॉल, जो कंपाउंड है वो क्या है? वो एसिडिक नेचर का है. ठीक है, बात समझ आई? ऐसे ही दूसरी रिएक्शन क्या लिख सकते हैं बेटा? वापिस से यहां पर आपने बनाया फिनॉल और इसकी अब हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. इसको रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. यहां पर भी आपको क्या मिलेगा? एक तो मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड. ये है आपके पास बेंजीन रिंग और यहां पर ये ONA. ठीक है. सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड इज अ सॉल्ट. ठीक है, जैसे NaCl होता है ना, Na+Cl- वैसे ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड. और यहां पर साथ में क्या मिला? H2O. इस रिएक्शन को देखो ध्यान से. NaOH क्या है आपके पास? बेस है. सोडियम फिनॉक्साइड क्या है? दिस इज सॉल्ट एंड H2O इज वाटर. एक और रिएक्शन हम पढ़ते हैं एसिड बेसिस में. क्या? कि जब आपने एसिड को रिएक्ट करवाया किसी बेस के साथ तो क्या मिलता है बेटा? आपको वहां पर मिलता है सॉल्ट एंड वाटर. यही रिएक्शन है. तो यहां से भी क्लियरली ये हमें पता चला कि ये जो फिनॉल आपने लिया था ये क्या होगा बेटा? दिस इज एसिडिक इन नेचर. क्लियर है बेटा? ये बात समझ आई? और ये जो फिनॉल है या फिर अगर हम बात करें एल्कोहल्स की, वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके पास ब्रॉन्स्टेड एसिड्स. ब्रॉन्स्टेड एसिड्स. ब्रॉन्स्टेड एसिड्स कौन होते हैं बेटा? ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर्स. प्रोटॉन डोनर्स. क्या मतलब हुआ इस बात का बेटा? ब्रॉन्स्टेड एसिड का मतलब है प्रोटॉन डोनर्स. तो यहां पर ये जो फिनॉल है इसमें यहां पर एक हाइड्रोजन, ये इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है टू अ मोर स्ट्रॉन्गर बेस. ठीक है, इसीलिए हमने क्या कहा? एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स. क्लियर है ये चीज? दो रिएक्शंस हमने लिख दी. चाहे तो यहां पर नंबरिंग कर सकते हैं. दिस इज रिएक्शन नंबर 1, दिस इज रिएक्शन नंबर 2. ठीक है. नेक्स्ट क्या है बेटा? यू हैव टू कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल. ये लिया बेटा आपने फिनॉल. अगर हमें चेक करनी होती है किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी तो हम कैसे चेक करते हैं? ये देखो, ये आपने यहां पर लिया फिनॉल, ये बनाई हमने बेंजीन रिंग और इसके ऊपर यहां पर OH. ठीक है. तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहां से जाएगा बाहर, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? यहां पर ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज. राइट? यहां पर ऑक्सीजन और ये नेगेटिव चार्ज. अब हमें क्या करना है? इसमें इस हाइड्रोजन को या फिर हम कहेंगे इस प्रोटॉन को बाहर भेजने के बाद जो भी आपके पास बचता है, जो भी स्पीशीज आपके पास बचेगी, हम चेक करते हैं उसकी स्टेबिलिटी को. राइट? अगर ये स्टेबल है, जितना ज्यादा स्टेबल ये स्पीशीज होगी उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा आपके पास ये कंपाउंड. क्लियर? तो यहां पर क्या करेंगे? आपको मिलेगा फिनॉक्साइड आयन और हम चेक करेंगे उसकी स्टेबिलिटी को. देखो, ये बनाया बेटा हमने. दिस इज द फिनॉक्साइड आयन एंड इस फिनॉक्साइड आयन में क्या किया बेटा? ये स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस.
ऑक्सीजन पे था नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बहुत बारी बना चुके हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में भी, एग्जाम्पल्स में भी, राइट। तो ये तो आपको अभी तक अच्छे से बनाने आते होंगे। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर बनाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन पे, फिर कहाँ पे आया, ऑर्थो पोजिशन पर, फिर कहाँ आया, पैरा पोजिशन पर, और फिर वापस से ऑर्थो पोजिशन पर, राइट। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं ये स्टेबल है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इथेनॉल की, अभी हमने सिर्फ फिनॉल के लिए बनाया है, इथेनॉल ड्रॉ करेंगे। इथेनॉल इज CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। यहां पर हम हाइड्रोजन को लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, दिस इज इथेनॉल। अब क्या करेंगे बेटा, जब ये हाइड्रोजन यहां से बाहर जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, इथॉक्साइड आयन, CH3, ये CH2 एंड यहां पर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां पर कोई भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। पूरा का पूरा जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज है ओवर दिस ऑक्सीजन ओनली। देयरफॉर ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल है आपके पास फिनॉक्साइड आयन। पहले तो यहां पर लिख लेंगे दिस इज फिनॉक्साइड आयन, एंड यहां पर ये क्या है बेटा, दिस इज इथॉक्साइड, ठीक है। तो फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एज कंपेयर टू इथॉक्साइड। देयरफॉर जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक होगा देन इथेनॉल, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया। अब इसको लिखना कैसे है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल बिकॉज फिनॉक्साइड आयन लेफ्ट आफ्टर द लॉस ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम फिनॉल is stabilized by resonance, while ethoxide ion left after loss of a proton from ethanol is not stabilized by resonance, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन कैसे बना, फिनॉल में से H+ को हटा के, एंड इथॉक्साइड आयन कैसे बना बेटा, आफ्टर लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इथेनॉल। क्लियर है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ये हमने लिखी दो रिएक्शंस टू शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एंड यहाँ पर हमने कंपेयर किया एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद इथेनॉल। ठीक, क्लियर है बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।